Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Namaste. Sat Shri Akal. This is Kashish and you are watching Kashish Study. So, welcome back to our channel. Last class में हमने breathing and exchange of gases means term 2 biology में human physiology का first chapter start किया है, जिसका हमने part 2 already कर चुके हैं and आज हम इसका part 3 करेंगे. So, let's get started. Part 3 of breathing and exchange of gases. आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जस्ट रिमाइंडेड. हमने अभी तक करा है कि व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के मेनली 5 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले हम इनहेल करेंगे, देन डिफ्यूजन होगा गैसेस का, एल्वियोलर मेम्ब्रेन वो वाला, देन इनहेल करेंगे, देन डिफ्यूजन होगा, देन ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन अगेन डिफ्यूजन होगा एंड देन फाइनली इसमें जो ब्रीदिंग का हम लोग ब्रीदिंग करते हुए मतलब जो ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस होगी उसको यूटिलाइज करेंगे. सो ब्रीदिंग में क्या हमने ब्रीदिंग के 5 स्टेप्स पढ़ लिए, उसमें हमने पढ़ा था एंड हमने पढ़ा था व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग. सो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा था, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन इनहेल करना, एक्सपिरेशन एक्सहेल करना. इसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. डोम शेप हो जाता है, एक में डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डोम इन शेप, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. लंग्स में गैस इंक्लूड मतलब एयर इनहेल्स, एक में हम लोग इंस्पिरेशन में वी इनहेल एयर एंड एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन इज एक्सहेल आउट. सो इसमें ब्रीदिंग में हम लोग अभी तक इतना पढ़ चुके हैं. द नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है. सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड हमने कुछ वॉल्यूम्स पढ़े थे, रिमेंबर, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब वॉल्यूम पढ़े थे एंड हमने कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज पढ़ी थी. पल्मोनरी कैपेसिटीज मीन्स हमने जो पढ़ा था कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होता है. पल्मोनरी कैपेसिटीज जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ा हमने, वाइडल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग मोर अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो अब हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, कौन सी गैस, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, सल्फर तो होगा नहीं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में कौन सी गैस पढ़नी है हमें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 वेज में होता है, तो 2 मेथड से होता है. वो मेथड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले इसमें जो होता है कि हम लोग अगर परसेंटेज वाइज पढ़ें कि इतना परसेंटेज इसमें होता है, इस तरह से अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में जो 3% ऑफ ऑक्सीजन होता है आउट ऑफ 100%, 3% जो ऑक्सीजन होता है, 3% of oxygen through 3% of oxygen dissolved in plasma, or you can say 3% of oxygen through dissolved state, 3% of oxygen dissolved in plasma. सो जो 3% होता है ऑक्सीजन का वो हम डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. अब प्लाज्मा क्या होता है, आपको पता होगा व्हाट इज प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स में नहीं, ब्लड के कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, लिम्फ, प्लाज्मा,
ये सब हमने पढ़ा था, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, सब कुछ था उसमें. सो अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर अबाउट 3% जो ऑक्सीजन होता है आउट ऑफ 100% हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड सेकेंड इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन. एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन. सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन से कैसे होता है? सो हेमोग्लोबिन के पास ना एक कैपेसिटी, मतलब हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है कि वो 4 मतलब अराउंड 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है. सो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो उसको वैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे कंबाइंड स्टेट में. सो अभी होगा कैसे? सो एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कैसे? अराउंड 1 to 4 molecules of hemoglobin around 1 to 4 molecules of hemoglobin. आप लोग हेमोग्लोबिन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अराउंड 1 to 4 molecules of hemoglobin combines with oxygen in plasma. सो ऑक्सी एक फर्स्ट होता है कि मतलब जो 3% ऑक्सीजन होते हैं और इसमें 97% ऑफ ऑक्सीजन होती है. इस लाइन को अगर मैं फिर से लिखूं बच के, इस लाइन को अगर मैं फिर से लिखूं, सो एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन 97% होता है इसमें. 97% ऑफ ऑक्सीजन 97% of oxygen diffuses in plasma. Around 97% of oxygen diffuses in plasma. Into blood. सो इसमें हमने क्या पढ़ा? 93% जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है. एंड जो 97% ऑक्सीजन होता है वो जो डिजॉल्व स्टेट, यहाँ पे जो डिजॉल्व हुआ है ना, उसी से अगर आप समझो कि ऑक्सीजन प्लाज्मा में होता है. अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. मीन्स प्लाज्मा में जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब प्लाज्मा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन का ये हो सकता है कि अगर अब इसमें प्लाज्मा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एल्वेलाई का डिफ्यूजन ऑफ ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड वाला टॉपिक. सो डिफ्यूजन ऑफ ब्लड, उसमें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसमें भी डिफ्यूजन सेम वे डिफ्यूज, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा प्लाज्मा से ब्लड में. और ये डिफ्यूजन कैसे होगी? हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सपोज ये प्लाज्मा है, यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे आपका प्लाज्मा है. ओके, सो यहाँ पर प्लाज्मा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है. यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड हियर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो. सो प्लाज्मा में डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सो हायर कंसंट्रेशन मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा है, सो प्लाज्मा से ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होगा एंड यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी. सो ये ऐसे डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन में होता है, बट और ये भी कैसे होता है? जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कंबाइनिंग पावर कह सकते हो कि वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है. मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूं इसका रिएक्शन कैसे होगा? हेमोग्लोबिन मीन्स HB, यू नो वेरी वेल. हेमोग्लोबिन की जो नेम होता है वो HB होता है, +4
O2, ये मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ 4O2। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल क्यों है मैं बताऊंगी। इट गिव्स Hb4O8, सो Hb प्लस 4O2, यस Hb4O8, यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे टिश्यू। ये Hb4 जो 8 है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन। सो ये हुआ कैसे, हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा लंग्स में। लंग्स में ये कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। एंड जब इसकी मीन्स जैसे मैंने एज ए टोल्ड यू ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स Hb4O8 ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होकर टिश्यू में ब्रेक डाउन होता है इसका, टिश्यू में ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म करेगा, हेमोग्लोबिन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 as you can see hemoglobin and oxygen. So अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में 3%, around 3% of oxygen combines with the around 3% of oxygen transport as in dissolve straight through plasma में dissolve होकर combine ट्रांसपोर्ट होता है। and as oxyhemoglobin means 97% oxygen, it's a huge amount, means 97% means mainly oxygen होता है वो as oxyhemoglobin combine करता है। so 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहेमोग्लोबिन की फॉर्म में मींस Hb4O8 की फॉर्म में कंबाइन ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में और लिविंग बॉडी में, लिविंग बीइंग में। सो ये डिफ्यूज होता है प्लाज्मा में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपको पता होगा डिफ्यूजन ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका जो रिएक्शन होगा Hb हेमोग्लोबिन प्लस 4O2 ऑक्सीजन लंग्स में फॉर्म करेंगे Hb4O8 मींस ऑक्सीहेमोग्लोबिन, एंड ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा टिश्यूज में इन दैट फॉर्म्स हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। एंड इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आ गया हो। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया हो एंड यू कैन नोट इट नाउ। सो अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्मॉइड कर्व। इसे आप सिग्मॉइड कर्व कह सकते हैं या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लिख रही हूँ मैं, कभी कभी इसको सिग्मॉइड कर्व भी आता है। एक्सप्लेन सिग्मॉइड कर्व, या आपको पूरा ग्राफ के साथ इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी वहाँ पे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और यू कैन से सिग्मॉइड कर्व। सो मैं यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व लिख रही हूँ, सिग्मॉइड कर्व। सो सिग्मॉइड कर्व में क्या होता है, ये बेसिकली इट इज अ कर्व और कर्व इट इज अ ग्राफ। सिग्मॉइड कर्व होता क्या, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन of hemoglobin in blood and partial pressure of oxygen. And as I told you in last video, partial pressure को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P partial pressure of oxygen O2 and partial pressure of oxygen in blood. So sigmoid curve क्या हुआ, इट इज बेसिकली अ कर्व और अ ग्राफ एंड ये क्या करता है, एक रिलेशन शो करता है, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो एक कर्व है ये जो कि मतलब
एक इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कितना कंबाइन होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी कंबाइन करने की, ये चीज शो होती है सिग्मोइड कर्व से और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से। एंड इसमें क्या होता है, और इसमें एक चीज होती है कि मैं लिख रही हूँ, ये जो कर्व होता है, ये कर्व कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। और अगर मैं उससे पहले एक पॉइंट बताऊं कि fully saturated each gram of hemoglobin combines with nearly 1.34 ml of oxygen. Fully saturated, each gram of hemoglobin combines with nearly 1.34 ml of oxygen. So what does it mean? जो मैंने अभी आपको इन हिंदी बताया ना कि मतलब कितना हेमोग्लोबिन जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के टॉपिक में कि हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन की कंबाइनिंग पावर होती है कि वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकता है। सो अब वो मतलब कितना कंबाइन तो करेगा, बट कंबाइनिंग पावर होता है ना कि स्ट्रांगली कंबाइन करेगा, वीकली कंबाइन करेगा, मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है कंबाइन करने की, ये शो होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से और सिग्मोइड कर्व से। एंड एज आई टोल्ड यू, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, इसकी एफिनिटी में मिक्स करने की पावर को डिक्रीज कर सकती है। कौन सी है वो? कंसंट्रेशन ऑफ से मैं पहले एक पॉइंट दूं, वेट 1 सेकेंड। So yes, concentration किसकी? concentration of H plus, और आप लिख सकते हैं डायरेक्ट H plus concentration। CO2 टेंशन क्या होता है, ये आपने आई थिंक फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। CO2 टेंशन, H plus concentration, CO2 टेंशन एंड टेम्परेचर, ये बेसिकली मेन 3 फैक्टर्स है जिन पर सिग्मोइड का डिपेंड करता है। H plus concentration, CO2 tension, temperature, H plus concentration, CO2 tension and temperature affect the curve। ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो इनके सिग्मोइड कर्व को, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। affect the curve, increase in the concentration, affect the curve भी affect किस तरह से करेगा, how it affect the sigmoid curve और affinity of oxygen, वो बताती हूँ मैं। ये तो भी मैंने बता दिया कि as I told you, H plus concentration, हाइड्रोजन आयन की concentration, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन एंड टेम्परेचर, ये वो फैक्टर्स हैं जो सिग्मोइड कर्व को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? increase in the concentration of H positive ions, H positive, it is ion basically, so increase in the concentration decreases the affinity means combining power, वो कितना मिक्स करेगा, that is called affinity। H plus concentration, CO2 tension and temperature affect the concentration and increase in their concentration decrease the affinity of oxygen। So अभी मैंने क्या बताया, सिग्मोइड कर्व क्या होता है? इट इज बेसिकली अ ग्राफ, और इट इज बेसिकली अ कर्व जिसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। सो ये क्या शो करता है? इट शो करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। मीन्स ब्लड जो है वो हेमोग्लोबिन से कितना, यहाँ ब्लड में मेनली क्या होता है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कितना कंबाइन करेगा, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, ये सब। एंड वी ऑल नो दिस फ्रॉम सिग्मोइड कर्व। एंड हमने क्या पढ़ा? जो फुल्ली सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे,
सो फुल्ली सैचुरेटेड जो हेमोग्लोबिन होता है वो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद, यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. सो जो फुल्ली सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन होता है उसमें 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन 1 gram hemoglobin combines with nearly it not accurately accurate amount नहीं है, nearly average on an average 1.34 ml of oxygen से combine करता है. एंड सेकेंडली हमने क्या, थर्ड हमने क्या पढ़ा, H प्लस कंसनट्रेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन कितनी है, टेंशन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, उसमें हम सब ये कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, ये सब टेंशंस के बारे में पढ़ोगे. सो एंड टेम्परेचर ये अफेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन को. ये तो होगा कि ये तीन जो है ये सिग्मोइड कर्व को अफेक्ट करते हैं. अभी कैसे अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, अगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, H प्लस साइंस को हम इंक्रीज कर देंगे या किसी एक की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, सो वो कार्बन या ऑक्सीजन की एफिनिटी को डिक्रीज कर देंगे. ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ उतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएगा. अब मैं आपको इसका कर्व बना के दिखाती हूँ कि कर्व है क्या एक्चुअली. सो बेसिकली ये कुछ ऐसा है, ये आप लोग अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में कर्व गिवन है. सो मैं यहाँ पे इन जनरल ये ग्राफ बना रही हूँ, थोड़ा सा ये लाइन सीधी कर ली. Now it is looking good. So 2060. सो ये कुछ आपका जो ग्राफ है ऐसा दिखता है. अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊं, आप लोग जैसे बिंगो खेलते हैं ना, बिंगो जो गेम होती है, तो बस ये वैसे ही है, बस इसमें 25 बॉक्सेस होते हैं और इसमें बॉक्सेस 25 नहीं होते, इसमें ज़्यादा होते हैं. एंड इसमें कितने होते हैं, इसमें टोटल बॉक्सेस होते हैं 30. यू कैन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. काउंट कौन करता है, 11th में यू आर इन 11th स्टैंडर्ड. सो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 into 5 30 बॉक्सेस सिंपल. सो फिर हम लोग जो बिंगो कहते हैं ना, बस बिंगो की तरह आपको ड्राइंग करनी है. बिंगो में 25 बॉक्सेस होते हैं एंड इसमें आपको 30 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं. सो कैसे होते हैं अब ये, यहाँ पर 20 40 60 80 एंड 100 एंड यहाँ पर भी होता है सेम 20 40 60 80. 1 सेकेंड, एक बॉक्स कम हो गया यहाँ पे. सो एक्चुअली 20 40 60 80 100. एक मिस्टेक होगी यहाँ पे कि ये जो फिर अभी एक बॉक्स मैंने को एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ा है. एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की वजह से इसमें 6 बॉक्स और इंक्लूड हो जाएंगे. सो बिंगो में हम लोग 25 बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, बट इस सिग्मोइड कर्व में आपको 36 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं. 6 into 6 36 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं. सो होता क्या, ये परसेंटेज सैचुरेशन ये सब भी तो लिखना होगा ना. ये क्या बना रखा है, नॉर्मल ग्राफ. इट्स नॉट अ ग्राफ, इट्स अ ग्राफ बट सिग्मोइड कर्व. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen and ये तो यहाँ पर हो गया. एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड. अब ये जो है ये प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट mm/Hg इन mm/Hg इसकी यूनिट होगी. अब ग्राफ में मेनली हमें शो क्या करना है वो मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ. ओके, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सीधी करते हैं.
बहुत ज़्यादा रेडी हो गई, पहले सही थी। सो इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं एंड इट्स लुकिंग गुड। सो ये होता कैसे, मेनली ग्राफ कैसे ही है, इसमें आपको ये ऐसे ही चलता है, क्रॉस करते करते ये 100 पे स्ट्रेट हो जाता है। और अगर आप इसको और अच्छे एकदम एकदम स्ट्रेट, कोई यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ नहीं बनाना, मीन्स एकदम स्ट्रेट नहीं करना, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा बस। तो करना क्या है, ये मैंने आज से ये ग्राफ क्लियर कर दिया। इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। इसको बेसिकली इसमें जो आपको लाइन लगानी है ना वो ऐसी है, एक हिल्स देखते हो ना हम लोग, हिल्स की ड्रॉ करते थे कि वही ड्राइंग मिलती थी सबसे पहले, हिल्स यानी क्लाउड पीछे सन, ऐसी वाली हिल की ड्रॉ करनी है। एक आपको यहाँ पे हिल की ड्राइंग करनी थी। सो इट्स लाइक दिस, हाँ दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ दिस एंड या। सो दिस इज द ग्राफ की परसेंटेज सैचुरेशन 100 पे एकदम स्ट्रेट हो गई है। दिस इज, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन नहीं आएगा, एक्सप्लेन सिग्मॉइड कर्व या फिर ड्रॉ सिग्मॉइड कर्व, तो आपको सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ करना है। देन इस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन किया इन सब चीज़ों से कि इसमें क्या शो हो रहा है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड। सो फर्स्ट ये तो हमने एक बेसिक लाइन बता दी है कि 1 ग्राम फुली सैचुरेटेड 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद 1. ये आप अमाउंट याद रखना, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो और एक यहाँ पे कि ये जो सिग्मॉइड कर्व है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, H+ कंसंट्रेशन, CO2 टेंशन एंड टेम्परेचर। अब इनकी कंसंट्रेशन में कैसे डिपेंड करता है, अगर हम इन तीनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे सो इट विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? अगर हम इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे देन इट विल डेफिनेटली डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। डिक्रीज द एफिनिटी मीन्स उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी वो ऑक्सीजन के साथ उतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएगा, आई मीन हेमोग्लोबिन के साथ उतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि एक हेमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, बट अगर उसकी हमने इनमें से किसी भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो फिर उसकी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगी और वो इतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से वो पहले कर रहा था जब तक हमने उसकी डिस्टर्ब नहीं किया था। इट्स जस्ट लाइक पहले वो इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम को हमने कुछ भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई मीन्स इसकी कंसंट्रेशन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने पर उसमें कुछ चेंज आएगा ना, तो बस इट जस्ट दैट। सो आई होप आपको ये कर्व, सिग्मॉइड कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर्व एंड इसके बारे में पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का था बेसिकली। सो आई होप आपको ये सारा कर्व अच्छे से समझ आ गया हो एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड यू कैन नोट इट नाउ। So now we are discussing transportation of carbon dioxide. Transportation of gases में हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, now it's turn for carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन अब हम पढ़ेंगे। So transportation of carbon dioxide CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है? CO2 की ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था ना, 2 वेज में होती है, या तो वो डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा में कंबाइन होता है 3% एंड 97% किससे होती थी? 97% होती थी एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सो इसमें उसमें 2 पार्ट्स में 2 मेथड्स हैं या 2 वेज से कह सकते हो कि कंबाइन होता है, इसमें 3 वेज होंगे। 3 वेज कैसे? फर्स्ट होगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट एज सोल्यूशन में कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी कैसे। देन सेकंड इज एज बाइकार्बोनेट
And the last way, or the third way, is as carbaminohemoglobin. Carbamino hemoglobin. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये तो मैंने लिख दिए कि फर्स्ट पे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एज सॉल्यूशन, सेकंड वन इज एज बाइकार्बोनेट्स एंड लास्ट वन इज कार्बामिनोहेमोग्लोबिन. सो सोल्यूशन में कैसे, वहां पे हमने ऑक्सीजन के केस में क्या पढ़ा था कि 3% डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा में. सो यहाँ पे भी सोल्यूशन का सेम है. इसमें होता है 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 7% of carbon dioxide in सेम वही एकदम एज इट इज आपको वही वाला लिखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की केस वाला. 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. सेम जितना आपने जो आपने उसमें पढ़ा था सेम आपको सब वही लिखना है जो आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में 3% वाला केस पढ़ा था. सो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व स्टेट in dissolved, 7% of carbon dioxide dissolved किसमें डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में and carried out by plasma, carried out by plasma. ये था एज सोल्यूशन का नाम एज बाइकार्बोनेट. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सोल्यूशन में क्या पढ़ा हमने, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. एक्चुअली प्लाज्मा की फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गए. रिमेंबर हमने वहां पे एक डिफ्यूजन का केस पढ़ा था कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा ब्लड में एंड ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है बिकॉज वो जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो लंग्स का रिएक्शन था. लंग्स में ब्लड क्यों आता है, प्योरिफिकेशन के लिए. प्योरिफिकेशन किसका होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है. सो वो जब दोनों एक साथ आएंगे इनमें डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड में ज्यादा है. सो वो डिफ्यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म होगा, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ब्लड फ्लो करेगा एंड डिफ्यूजन होगा. सो वैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, हमने ऑक्सीजन के केस पढ़ा था एंड सेम वही केस है यहाँ पे. 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा, डिसॉल्व स्टेट में कैर होता है प्लाज्मा में. सो बाइकार्बोनेट्स का केस. बाइकार्बोनेट्स में कैसे होगा, बाइकार्बोनेट्स में बताती हूँ. बाइकार्बोनेट्स इसमें 70%, जस्ट यहाँ पे आपको 0 लगाना है, याद करना इजी है. यहाँ पे 7% हुआ था, यहाँ पे 70 कर देना. 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसी में होगा, रेड ब्लड सेल्स में होगा, एरिथ्रोसाइट्स में होगा. 70% of carbon dioxide in RBC combines with water, combines with water. 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है. वाटर के साथ कंबाइन करने पर क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. नाउ दिस कार्बोनिक एसिड अगेन कंबाइंस, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. नाउ कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, अगेन कंबाइंस करेगा. कार्बोनिक एसिड कंबाइन नहीं करेगा, डिसोशिएट होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका. कार्बोनिक एसिड विद वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड dissociates to form bicarbonate ions and H positive
and H and ये bicarbonate ions and H plus, जिससे आप लोग H पॉजिटिव आयन कह सकते हो बिकॉज इट इज बेसिकली अ आयन. सो यहाँ पर क्या होगा, टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस एंड H प्लस. सो नाउ यहाँ पर क्या होगा, ये जो H प्लस है ये मतलब रिएक्शन करवाएगा, और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या होता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले वाटर से कंबाइन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड. नाउ दिस कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसका किस में ब्रेक डाउन होगा, बाइकार्बोनेट आयंस एंड H प्लस में. सो ये पूरा रिएक्शन अगर आप देखो तो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है. ह्यूमन बॉडी में हो रहा है मीन्स किसी ना किसी की प्रेजेंस में तो होगा, किसी ना किसी की प्रेजेंस में. किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस. सो आप लोग लिख सकते हो, यू कैन राइट इट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हेल्प्स इन दिस रिएक्शन. कार्बोनिक एनहाइड्रेस carbonic anhydrase help in this reaction. So मुझे इसका रिएक्शन भी दिखाना है अभी आपको. सो मैं इसका रिएक्शन यहाँ पे कर देती हूँ, एंड कार्बोनिक हेमोग्लोबिन का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. सो इसका रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया था, मींस CO2 combined with water. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड वर्ड से मत लिखो, इसको कंपाउंड की फॉर्म में लिखो, मींस H2CO3. अगेन डिसोशिएट होगा, अब किस में डिसोशिएट होगा, बाइकार्बोनेट आयंस एंड H प्लस में. और यहाँ पे क्या था, CO2 कंबाइंस विद वाटर, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होता है. क्या फॉर्म करेगा, बाइकार्बोनेट आयन मींस HCO3 माइनस एंड H प्लस. एंड वन मोर थिंग, ये पूरा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, दिस रिएक्शन completes in the presence of carbonic anhydrase enzyme. मींस ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये यहाँ भी प्रेजेंट है एंड यहाँ भी प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ठीक. सो इसका रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, आई होप आपको ये स्क्रीन पर क्लियर हो एकदम. CO2 H2O के साथ कंबाइन होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होगा, क्या फॉर्म करेगा, H2CO3. अब H2CO3 फॉर्म करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, अगेन डिसोशिएट होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये डिसोशिएट होगा, एंड डिसोशिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, HCO3 माइनस. ये यहाँ पे सेंटर में लिखना है आपको, यहाँ पे स्पेस कम जिसमें यहाँ पे लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड ये डिसोशिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स HCO3 माइनस एंड H पॉजिटिव. सो आई होप आपको ये सारा मतलब बाइकार्बोनेट का जितना भी रिएक्शन था, ये सब कुछ रिटन फॉर्म में जो मैंने लिखा है वो सब क्लियर हो गया. नाउ लास्ट वन इज कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन. सो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन का हमें देखना है. कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कितना परसेंट होगा, 70 हो गया, 7 हो गया, कितना बचा, 23%. 23. So 23% of hemoglobin, sorry, carbon dioxide in RBC combines with amino group. अमीनो ग्रुप पता हो ना आपको कि प्रोटीन वाले जो ग्रुप्स होते हैं, प्रोटीन वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ अमीनो ग्रुप. So 23% of carbon dioxide in RBC combines with amino group. Amino group के साथ combine करते हैं and forms carbamino hemoglobin. इसकी स्पेलिंग काफी लंबी है बट इजी है.
कार्बोमीनोहेमोग्लोबिन। सो 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा, कार्बोमीनोहेमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। इट फॉर्म्स कार्बोमीनोहेमोग्लोबिन। स्पेलिंग लेंथी है बट इट्स वेरी इजी टू लर्न। कार्बन देन अमीनो देन हेमोग्लोबिन, 3 स्पेलिंग्स को मिक्स करके ये बना है कार्बोमीनोहेमोग्लोबिन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल। एंड सर इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अभी जो हमने पढ़ा सबसे पहले 23% ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। सो सॉल्यूशन में क्या था, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिजॉल्व स्ट्रेट थ्रू प्लाज्मा। देन हमने लास्ट में क्या पढ़ा, बाइकार्बोनेट, ये तो हो गया 7% डिजॉल्व स्टेट में कंबाइन करेगा। नाउ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कंबाइन करेगा एंड कार्बोमीनो की फॉर्म में कंबाइन करेगा। सो सोल्यूशन में कैसे करा था, 7% कार्बन डाइऑक्साइड, 7% कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की पूरे कॉम्पोजिशन में से ओनली 7% आउट ऑफ 100% कंबाइन करता है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर। बाइकार्बोनेट कैसे, सबसे पहले जो 70% है, 7 के बाद डायरेक्ट 70 पर आना आपको। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट कंबाइंस विद वाटर के साथ कंबाइन करेगा। देन इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड अगेन डिसोशिएट होगा और फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। देन कार्बोमीनोहेमोग्लोबिन 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में कंबाइन करेगा अमीनो ग्रुप से एंड forms carbomeanohemoglobin. So I hope this is very clear to you and you can note it now. I hope ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। पेपर पे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में and it is an important topic because breathing and exchange of gases में exchange of gases नेम से समझ लो आप, exchange of gases यही लिखा है means it is an important topic of this chapter. So ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ यू कैन नोट इट। सो आई होप अब आपको जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है चैप्टर, वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया हो, उसमें कोई डाउट ना हो। अगर आपको अभी भी उसमें जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अभी हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है दैट्स ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेनली ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड व्हाट आर द बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, ये सब कुछ हम लोग ब्रीदिंग में पढ़ चुके हैं। नाउ जो कुछ टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं वो टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इट इज़ अ चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आप ह्यूमन्स बॉडी मीन्स अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में एंड आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डेट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज़ आप उन्हें भी वॉच कर लीजिए बिकॉज उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मेनली 5 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो में भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए हैं। सो आई होप दिस ऑल वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।